अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर मुहिबुल्लाह खान। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ राफ्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। आज हम अपनी 7 मरला प्रोजेक्ट पे हैं, फैसल टाउन में है, बी ब्लॉक में। इसकी सबसे पहले हमने नीचे फाइलिंग की हुई, तकरीबन 25-25 फुट की फाइलिंग की। इसकी जो स्ट्रेटा थी वो काफ़ी लूज़ थी, तो इसकी वजह से इसके प्रॉपर जो है ना, हमने, अगर आपको सरिये नज़र आ रहे हैं, नीचे से हमने बेंड किए हुए, तो नीचे प्रॉपर सारे कॉलम में तकरीबन ये 17 फाइल बनते हैं, हमने पाइल की। इसके ऊपर फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्राइंग के हिसाब से हमने जो है ना सरिये बिछाए हुए। आपको अब स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सारा बताऊंगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या रिकमेंडेशन है। ये कंप्लीटली सिस्मिक डिज़ाइन हम जो है ना डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि इसमें आप सरिया वगैरह देखोगे आपको बहुत हेवी लगेगा। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये तो प्लाजी का सर है, ये प्लाजी का नहीं है, लेकिन जो लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो जो सिस्मिक डिज़ाइन भी इसके लिए बनती है तो वो काफ़ी हेवी बनती है, तो इस टाइप की होती है, ठीक है। इसमें आप अगर ये देखिए हमारे कॉलम लगे हुए हैं, ठीक है। हमारे सारे कॉलम जो है ना इसमें से 9 बाई 1.5 फुट की भी है, ठीक है, 9 बाई फुट की भी है और 9 बाई 9 की भी है। ये सारा जो हमने जाल बांधा हुआ है, ये 9 बाई 9 से डबल जाल हमने बांधा हुआ है। ज़मीन से एक जाल है, उसके ऊपर दोबारा जाल बांधा हुआ है। ये सारा 9 बाई 9 से है। और जो हमारी जो है ना कॉलम है, ठीक है, कॉलम भी हमने 8 बाई 8 से बांधे, लेकिन कॉलम का जो अपनी जाली है, ये 5 बाई 5 से बनी हुई है। ये 4 सुतर के सरिये लगी है, एफएफ 60 ग्रेड का। और जो 3 सुतर है वो जो है वो भी 60 ग्रेड है, लेकिन वो 3 सुतर के लगे हुए 9 बाई 9 से कंप्लीट बेड के लिए। क्योंकि आपको खुद ही पता है, अगर हम ये इस तरह होता है जैसे हम पाइलिंग करें तो एक टेबल शेप हो जाता है। जैसे एक टेबल की जो है ना जो पाव होते हैं वो हो जाते हैं, उसके ऊपर ये सारा घर खड़ा हो जाता है। अच्छा इंजीनियर तो साहब, आप बात जी। कर रहे हैं, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसर नहीं दी गई जो नीचे सरिया है ना, ये और इसमें स्पेसर देंगे कि नहीं ये देंगे? बिल्कुल ठीक बात आपने की। ये आपको नज़र आ रहा है, एक तो जी। हमने ऑलरेडी लीन की हुई नीचे, जी। ताकि मिट्टी से हम जो है ना बचे जाए, ठीक है। अच्छा। लेकिन इसके लिए ऑलरेडी हमारे साथ स्पेसर है। हम्म। वली भाई मुझे वो स्पेसर दिखाएँ। ये स्पेसर इसके लिए स्पेशल हम लेकर आए। ये देख रहे हो, इसकी अपनी जो नीचे से है, ये 1 इंची का, तकरीबन पौनी इंची का स्पेस देगा नीचे से। तो बहुत। नीचे जो बेड है उसके नीचे जो है ना ये कंक्रीट की स्पेसर देंगे, ताकि जो हमारी 1 फुट की बड़ाई की कंक्रीट है कि अच्छे खासे नीचे से 1 इंच हम्म। कंक्रीट जो है ना, और हाँ। ये जो ऊपर स्पेसर देते हैं, ये किस हिसाब से देते हो? ये अच्छा, ये जो ऊपर दोबारा दिए, ये हमने चेयर्स दिए इसको। ये लोहे से बनते हैं, इसकी ये स्पेसिंग ये तकरीबन 8 इंच होती है। अच्छा। इसका क्या हिसाब होता है, क्योंकि हमारी जो कंप्लीट भराई है वो 1 फुट की है। तो 1 फुट के हिसाब से जो है ना तकरीबन ये 8 साढ़े 8 इंच की स्पेसर है। ज़मीन से 1 इंच हो जाएगी और इसके ऊपर 1.5 इंच का माल आ जाएगा। तो कंप्लीट स्पेसिंग के साथ कंक्रीट अपने कोनों में चला जाएगा। अच्छा। अच्छा। तो ये चेयर्स भी दिए हुए और ये नीचे ये देंगे। बहुत। तो जिस तरह आपने वीडियो में आपको मैंने सारा ब्रीफ कर दिया, तो ये सारा हमारा ऐसा काम है, हम कह रहे हैं कि सारा स्ट्रक्चर ड्राइंग को और जो हमारी स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करे, ताकि कोई 19-20 ना। पीछे आपको टैंकी भी साथ दिखाए चले, ये कैमरे में आप देख सकते हो, टैंकी दिखाई इनको। ये टैंकी भी इसकी जो है ना काफ़ी बड़ी हमने बनाई, ये तकरीबन बनती है 10 बाय 6 की, 10 बाई 7 की। ये इसलिए हमने बड़ी बनाई, क्योंकि यहाँ पर हमने तकरीबन 3 बोर किए हुए, लेकिन कोई पानी जो है ना इसमें नहीं निकला है। तो हमने टैंकी फिर बड़ी बनाई, ताकि बाद में इनको कोई मसला ना हो पानी स्टोरेज में या किसी और काम में, ठीक है। तो ये इसकी और सरिया दे के तो तकरीबन ये भी 3-3 डबल मेश मीटर के। लगा हुआ है, मैं जी। देख रहा हूँ। हाँ, ये डबल मेश लगाए, और इस जिस तरह आपको नीचे ज़मीन में चेयर नज़र आते हैं, तो हाँ, इसमें भी ये हाँ, जो है ना हुक ऊपर। लगा देते हैं स्पेसर। तो इसकी जो अपनी स्पेसिंग इसकी चेंज बढ़ाई करेंगे, अच्छा। दरमियान में 4 इंच वो हो जाता है और दोनों साइड पे इंची-इंची की कंक्रीट रह जाती है। इसकी ये कि मजबूती भी है, और ये इसकी हमारी डायमेंशन बड़े हैं ना, ये 10 बाई 7 की है। तो इसका उसके ऊपर गाड़ी कारपोच में है ना, मैं इसलिए कह रहा था इसकी बड़ी बनाएँगे अच्छी खासी, ताकि ऊपर गाड़ी हो, फ्यूचर में कोई मसला ना हो। अगर छोटी टंकी बनाते हैं तो उसको मैं सिंगल मेश लगाए तो हाँ, फर्क। ज़्यादातर जो है ना लोग बनाते 5 बाई 6 के, हाँ। ठीक है? और ज़्यादातर वो गलियों में होती है, उस साइड में, तो उसपे कोई लोड ऊपर से होता ही नहीं है, ना साइडों से, ठीक। ठीक है? तो उसमें अगर आप सिंगल जाल इस्तेमाल करें ना, तो कोई मसला नहीं। लेकिन आपने साइज़ बड़ा करना हो, तो फिर मजबूरी नहीं आपको करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोलैप्स करे या कुछ करे, तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। ठीक। 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 तो ये वीडियो थी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव, कि जो हमने राफ्ट बाँधा हुआ है, किस हिसाब से सरिया रखा हुआ है और कॉलम किस हिसाब से रखे हुए, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्राइंग को फॉलो किया हुआ है। तो अगर आप लोगों का भी कोई क्वेरी हो, हमसे पूछना हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे राब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।